नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर कक्षा 10 का विज्ञान का यह पेपर जो 5 अप्रैल को होने वाला है, तो उसमें से मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जो वायरल है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना है, हो सकता है कि यही हूबहू आ जाए। तो हम इन क्वेश्चनों को फटाफट से हल कर लेते हैं, ताकि अगर यही आ जाएगा तो हमें बहुत सारी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, मौका मिल जाएगा अच्छे नंबर लाने का। और ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन ना आओ, इसमें क्वेश्चन आने की अधिकतर संभावना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आ सकता है इनमें से कोई प्रश्न हो। तो हम इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, तो वो किस तंत्र का है यह हमें बताना है। तो इसका जो वृक्क है यह हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। दूसरा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पेड़ पौधे में होता है और उनमें ये तीनों चीज़ें हैं, CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तीनों इसमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कोशिका विभाजन को जो हार्मोन प्रेरित करता है वो हार्मोन साइटोकाइनिन कहलाता है। चौथा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसको जो खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना पांचवा, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, समान मतलब बिंब और प्रतिबिंब का साइज एकदम बराबर हो जाए, तो उस समय वह जो बिंब है वो कहाँ रखा जाना चाहिए। तो उस समय बिंब जो रखा जाता है वो फोकस दूरी की दुगनी मतलब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। छठा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण में सही संबंध। तो परावर्तन की घटना का पहला ही नियम है, हम पढ़ते हैं काई कोण आई बराबर कोण आर। तो ये आई बराबर आर इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो आई स्क्वायर आर ये भी विद्युत शक्ति का सूत्र है। वी आई और वी स्क्वायर अपॉन आर ये तीनों के तीनों विद्युत शक्ति के सूत्र है, लेकिन जो आई आर स्क्वायर है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इससे अगला क्वेश्चन है अपना, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वाट है, 100 वाट इसकी शक्ति है, 120 वोल्टेज इसका विभवांतर है, उसके द्वारा कितनी विद्युत शक्ति होगी, उपयुक्त कितनी है विद्युत शक्ति इसमें उपयोग में की जा रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा, हल करने पर 25 वाट आएगा। ठीक है। नवा क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति बहुत ही आसान है। जो मोटर है ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक मतलब पानी को खींचने में काम ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य बताना है। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, देखिए 10वां 2PO प्लस C 2PB प्लस CO2, इसका मतलब इसमें क्या क्या हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, CO2 उपचयित हो रहा है, या कार्बन अपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। इसका मतलब सीसा अपचयित हो रहा है और CO2 उपचयित हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1। 11वां है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान संभवतः होगा। तो pH मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो लाल को नीला करता है, इसका मतलब यह जो है क्षारीय प्रवृत्ति है, और क्षारीय प्रवृत्ति का जो इसमें मान है वो कौन सा है, 7 से ऊपर होना चाहिए, तो वो है 10। 12वां क्वेश्चन है, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। तो ग्रीज लगाकर, पेंट लगाकर, जंग की परत चढ़ाकर। अब ऐसा हम जंग से बचाने के लिए कहें तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन लोहे की फ्राइंग पैन की बात कर रही है तो इसमें ग्रीज और ये पेंट ये यहाँ पर कार्य नहीं करता। तो इसके समय जिंक लगाकर उस परत, जिंक की परत चढ़ाकर उसको लोहे को जंग से बचाया जाता है। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना ये किसका उदाहरण है। तो बीजांड की ओर वृद्धि करना ये रसायनुवर्तन है। ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो रसायनुवर्तन हो जाएगा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो गैसों का आदान प्रदान पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं, उनके द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, विद्युत धारा का मापन, सीधी सी बात बहुत ही आंसर है। मापन करने के लिए हमें एमीटर का उपयोग किया जाता है और इसका जो मात्रक है वो एम्पियर कहलाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत ही आसान है, इसको C से प्रदर्शित करते हैं।
3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। तेंदू की पत्ती का उपयोग किसके लिए होता है? तो तेंदू के पत्ती का उपयोग जो है वो बीड़ी बनाने के लिए करते हैं। पेशियों में के जमाव के कारण दर्द होता है। पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण दर्द होता है। ये चीज़ें शायद बायोलॉजी की हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगला जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो भी अपन हल कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से आने की ज़्यादा संभावना रहती है और क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रश्न देने वाला है। अपने एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन आने की संभावना रखता है। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्पेग्नोमेनोमीटर। आरबीसी का रंग किस वर्ण की उपस्थिति से लाल होता है? हीमोग्लोबिन की विधि से। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा नदी पर। भारत के वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राजेंद्र सिंह को वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। एमआरआई का पूरा नाम, जो डॉक्टर अस्पतालों में होती है, जिसको चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कहते हैं, अंग्रेजी में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 एम्पीयर को परिभाषित कीजिए। तो यदि एक किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा 1 एम्पीयर होगी। तो आई बराबर होता है Q/T। Q यानी ये कूलाम आवेश को प्रदर्शित करता है, T टाइम को प्रदर्शित करता है। सातवां है 1 यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुना 10⁶ जूल होते हैं। ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 2 संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। सूचक जो लिटमस पत्र या जो प्रकृति बताते हैं, तो उनमें 2 नाम है अपने पास, मैथिल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन। ये संश्लेषित मतलब मानव निर्मित है, प्रकृति से प्राप्त नहीं है। अगला 9वां क्वेश्चन है बेकिंग पाउडर किसे कहते हैं? तो खाने का सोडा व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका सही जवाब है। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बहुत ही आसान है, विरंजक चूर्ण। इसका जो ये नाम है रासायनिक सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। तो CaOCl2 अपने को ध्यान रखना है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको रासायनिक हिंदी में जो रासायनिक नाम है वो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये तो अपना अभाग हो गया, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन यही आ रहे हैं। आप देख पा रहे हो करीब से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। आगे वाला भाग अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुँचे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की संभावना इनकी बहुत ही अधिक है। धन्यवाद।